माता पिता को बुढ़ापा इतना कमज़ोर नहीं करता जितना उन्हें औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। तो सोचने वाली बात है कि जितनी ज़रूरत हमें बचपन में माता पिता की होती है, उतनी ही ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। तो सही है ना? तो फ्रेंड्स, यहाँ बताना चाहती हूँ कि व्लॉग बहुत दिन से बन के रखा हुआ था, एडिटिंग थोड़ी सी ही बाकी थी। और आइए व्लॉग की शुरुआत करते हैं, चलते हैं व्लॉग में। तो जी आइए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब व्लॉग में आप ये मूवी देख के, मूवी का पोस्टर देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। 27 फरवरी को हम गए थे मूवी छावा देखने के लिए। मूवी बहुत ही अच्छी है। मैं इसे 10 में से 10 पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो बेटे थे, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके ऊपर बनाई हुई ये फिल्म है ना। और मेरी आवाज़ में थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि बाहर थोड़ी सी गाड़ी की आवाज़ आई अभी। तो जी चलिए अब बात कर लेते हैं व्लॉग की। व्लॉग में यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैरी और पुदीने की चटनी, और उसमें धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और नमक और जीरा है ना। तो ये जो बन रही है चटनी एक ख़ास रेसिपी के लिए है। विधान अभी स्कूल से आया है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना बनता ही है। दिन भर बच्चे थक जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं। कभी टिफ़िन अच्छा लगता है, क्योंकि रोटी और पराठे हम जो कुछ भी दें वो ठंडे हो जाते हैं, है ना। अब इस टाइम में मन होता है कि कुछ, जैसे 3 या 4 बजे 4 बजे के समय वो आता है, तो उस समय मन होता है कि कुछ अच्छा सा हो जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। तो मैं यहाँ पर उसके लिए बना रही हूँ एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी बोलना चाहिए, हेल्दी तो क्या, ये है मल्टीग्रेन ब्रेड। उस पे मैंने शेज़वान चटनी लगाई है और पनीर को घिस करके मैं डाल रही हूँ, है ना। और अभी उसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो नायलॉन सेव आती है बारीक वाली, वो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूंगी। साथ में थोड़ा सा सैंडविच मसाला, या फिर आप कोई भी अच्छा सा मसाला जो सैंडविच में डालते हैं वो डाल दीजिए। और एक जो ब्रेड होगी ऊपर जो उसको कवर करेंगी, उसके ऊपर मैं लगा लूँगी ग्रीन चटनी। और बहुत ही अच्छा ये सैंडविच बन के तैयार होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसके बाद में आप इसे बस ग्रिल कर लीजिए, तवे को थोड़ा सा गर्म कीजिए उसके ऊपर, और थोड़ा सा बटर या घी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में बस इसे दोनों साइड से ग्रिल कर लीजिए, और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। इसी वाली ग्रीन चटनी के साथ में हम उसे सर्व करेंगे, है ना। अभी ये तो हो गई वीडियो की बात। अभी आगे बात कर लेते हैं। एक जो इंसिडेंस है ऐसा है। अब यहाँ पे मैं एक इंसिडेंस के बारे में बताती हूँ। जब मैं हायर सेकेंडरी में थी, तो उस समय क्या होता था, हम जिस स्कूल के रास्ते से जाते आते थे, तो वहाँ पर पड़ता था बीच में एक गार्डन। अब गार्डन में जो है एक जो बूढ़े अंकल जी थे, जो काफ़ी एल्डरली थे, तो वो उस गार्डन में मतलब बैठे रहते थे। वो जो बेंचेस लगाए होते हैं ना वहाँ पे, अब धूप हो, बरसात हो, या कैसा भी सीज़न हो, वो वहाँ पे ही दिखाई देते थे। तो बात ऐसी है कि हमेशा मैं उनको देखती थी कि वो वहाँ पे ही बैठे रहते हैं सुबह से आके, और शाम जब तक होती नहीं है, क्योंकि हम उसी रास्ते से जो है वो क्लासेस को भी जाते थे। तो एक बार बात हुई ऐसी कि मैं उनके पास में गई और मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी, आप यहाँ हर समय ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ भी कैसा भी सीज़न हो, आप घर पे क्यों नहीं रहते हैं, या क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि मैं बोले, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, या मेरा मन नहीं लगता", ऐसे उन्होंने अपना मतलब ये बताया कारण। तो जनरली एक थॉट प्रोसेस होता है कि मतलब हम सोचते हैं बेटा या बहू घर में होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि घर में आपके बेटे होंगे, बहू होंगी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अभी-अभी अपनी बेटी और दामाद के यहाँ रहने आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। और मतलब इस तरीके से अपनी वो कंडीशन बताई। तो बोला जाए तो टोटल किस्सा ऐसा था कि जैसे घर में सब लोग होते हैं, और जैसे उनकी लड़की या दामाद कहीं बाहर जाते हैं, अगर उन्होंने बाय द वे पूछ भी लिया कि आप लोग जा रहे हैं, तो उनको वो पसंद नहीं आता था। अब सपोज़ उन्होंने जैसे कोई बाहर जा रहा हो, तो उसे बोल दिया कि भाई मेरे लिए ये एक टैबलेट ले आना, या कुछ सिरप ले आना, या कोई तेल ले आना मालिश का। तो वो बात में भी उनका मूड ऐसा हो जाता था कि मतलब जानो मानो कुछ बड़ा काम बोल दिया हो, या हमें इंटर स्टेट जाना पड़ेगा, या किसी अलग सिटी से जाके लेके आना पड़ेगा। तो वो एक उनको जो है वो थोड़ा सा ये लगता था कि मेरे कारण जो है सब लोग परेशान नहीं होने चाहिए। या जैसे दवाई का रैपर हुआ, तो वो अगर उन्होंने वो इधर उधर रख दिया, या दवाई कहीं रख दी, तो वो भी उसके लिए मतलब वो थोड़ी सी गर्म माहौल वहाँ पे बन जाता था। तो इसलिए उन्होंने जो बात बताई, तो वो इस काबिल थी कि उनकी कोई भी बात हो,
तो वो उन्हें पसंद नहीं आती थी। जनरली हम क्या सोचते हैं कि जैसे बूढ़े माँ-बाप हो जाते हैं और बेटा-बहू रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं बेटे और बहू जो हैं माँ-बाप को या सास-ससुर को इस तरीके प्रताड़ित करते हैं या इस तरीके का एक माहौल बना रहता है घर में। तो वो ऐसी बात नहीं थी, बेटी के यहाँ पर भी उनके साथ में ऐसा ही उनको जैसे देखने को मिला या हम मुझे जैसा उन्होंने बताया, है ना? या उनका जो विचार था वो इतना ही था कि घर में कोई माहौल तनाव का ना बने, इसलिए मैं जो पूरा वक़्त होता है मैं यहाँ पर व्यतीत कर देता हूँ और इससे वहाँ पर शांति बनी रहती है, तो मेरा यहाँ बैठना ठीक है। तो मैं ये सोचने लगी कि जीवन बोलते हैं ना कि कितना ये ईज़ी है या कितना कठिन है, तो उसका जो है सही-सही मापदंड जो है ना वो बुढ़ापे में पता चलता है। क्योंकि क्या है ना कि एक साधारण सी बात है, हमेशा जो है और एक जनरलिस्ट थॉट प्रोसेस होता है माइंड में कि हम हमेशा बेटे या बहू को इस तरीके से देखते हैं या मतलब उनके बारे में इस तरीके से सुनते हैं। लेकिन बेटी और दामाद के बारे में हम इस तरीके से अनुमान नहीं लगाते हैं। एक बार दामाद के बारे में बोल देंगे कि भाई चिड़चिड़ा है या ऐसा गुस्सैल है या जैसा भी, बट बेटी के बारे में तो मतलब मैंने उनको बोला कि अंकल जी फिर ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत मैं उस समय गंभीर हो गई क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, है ना? अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फादर की या अपने पेरेंट्स की ली है या उन्होंने मुझे लाइफ में इतना कुछ दिया है, मुझे इतनी उनसे अचीवमेंट मिली है या मैंने उनका सब कुछ भी लिया है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, है ना? तो इसे ही कलयुग कहते हैं। तो जी देखिए, फ्यूचर किसने देखा है ना? भविष्य में क्या होगा ये हमें नहीं पता होता है। तो पहले से अवेयर रहने के लिए हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि कपल्स जो होते हैं वो अपने पार्टनर्स के लिए कुछ सेविंग्स करके रखें और कुछ सेविंग्स अपने लिए करके रखें। तो भविष्य में अगर हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े, है ना? किसी के ऊपर तो क्या बच्चे ही होते हैं, है ना? या कोई रिलेटिव्स होते हैं। तो अगर उनके ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ा, तो हमारे में वो हिम्मत बनी रहेगी अपनी सेविंग्स के बल पर। और जिनके ऊपर आप डिपेंड हैं या जिनके साथ रह रहे हैं, तो उनको भी ये फ़ील रहेगा हमेशा कि ये हम पर डिपेंड रही हैं, ये कैपेबल है ना? दूसरी बात ये है कि एक इंसान जो है वो धन कमाता है, एक इंसान बच्चे कमाता है और एक इंसान पूरी लाइफ जब व्यतीत करने के बाद में, जी लेने के बाद में, जब जितना धन कमाता है ना बच्चे कमाते हैं, तो उस स्टेज पे जो है ना लाइफ पूरी अनसक्सेसफुल लगती है ना? तो आज के टाइम में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अब जी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर ये बात पूरी मैं आपको क्यों बता रही हूँ इस व्लॉग के थ्रू, क्योंकि है ना आज क्या हुआ कि मैं देख रही थी एक मूवी जो है बागबान, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर। तो उसमें क्या है वो जब फ़िल्म मैं जब भी देखती हूँ वो मूवी, तो मुझे वो जो एक्स अंकल जी हैं वो हमेशा याद आ जाते हैं। हमेशा ऐसे लगते हैं कि अभी आग से ओझल हुए हैं, इस तरीके से जो है एक माहौल बनता है।